नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे राज्यसभा में मनोहर जीत की, और उससे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस का एक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को निलंबित कर दिया है। बिश्नोई को पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया गया है, बाकी सभी पदों से भी निलंबित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस का एक्शन। कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को किया निलंबित। बिश्नोई को पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया गया है, बाकी सभी पदों से भी निलंबित किया गया है। कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस का एक्शन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस का एक्शन। कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को निलंबित किया। बिश्नोई को पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया गया, इसी के साथ बाकी सभी पदों से भी निलंबित कर दिया गया है। कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस का एक्शन। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी कांग्रेस से जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, और इसी के साथ कुलदीप बिश्नोई सुबह से ही ट्वीट करके कांग्रेस पर वार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अलग अलग ट्वीट वो करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ यहां पर कांग्रेस ने भी बड़ा एक्शन लिया है और सभी पदों से कुलदीप बिश्नोई को निलंबित कर दिया गया है। तो कांग्रेस ने यहां पर एक बड़ा कदम उठाते हुए कुलदीप बिश्नोई को निलंबित किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बाकी सभी पदों से भी निलंबित किया गया है। कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस का एक्शन। कुलदीप बिश्नोई को निलंबित किया गया है, बाकी सभी पदों से भी निलंबित किया गया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला का बयान सामने आया। मैंने बलराज कुंडू की मुलाकात सीएम से कराई थी। बलराज कुंडू ने कहा था वो एब्सेंट रहेंगे, जिससे बीजेपी को जीतने में मदद मिलेगी। तो आपको बताते चले, यहां पर बलराज कुंडू ने कहा था वो एब्सेंट रहेंगे, जिससे बीजेपी को जीतने में मदद मिलेगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला का बयान सामने आया। मैंने बलराज कुंडू की मुलाकात सीएम से कराई थी। बलराज कुंडू ने कहा था वो एब्सेंट रहेंगे, जिससे कि बीजेपी को जीतने में मदद मिलेगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैंने बलराज कुंडू की मुलाकात सीएम से कराई थी। बलराज कुंडू ने कहा था वो एब्सेंट रहेंगे, और जिसकी वजह से यहां पर बीजेपी को जीतने में मदद मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं राज्यसभा में मनोहर जीत की। आखिरकार 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर हुई वोटिंग की मतगणना शनिवार तड़के तक पूरी हो गई। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने से हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लगा है, और कृष्णलाल पंवार की जीत हुई है। इसी के साथ निर्दलीय उम्मीदवार की भी जीत हुई है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर राज्यसभा में मनोहर जीत की, और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रविंदर सिंह है हमारे साथ, कांग्रेस एडवोकेट, और प्रोफेसर विधु रावल है हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। तो आपको बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लगा है, और इसी के साथ कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई और कृष्णलाल पंवार की भी जीत हुई है। तो बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार की जीत हुई है। इसी के साथ कुलदीप बिश्नोई
पर कांग्रेस ने बड़ा एक्शन भी लिया है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लगातार कांग्रेस पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट करते हुए वो कांग्रेस पर यहां पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि उन्होंने विवेक के साथ वोट किया है, उन्होंने अपने मन मुताबिक वोट किया है। यहां पर बीजेपी उम्मीदवार के साथ निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को जीत मिली है, तो राज्यसभा में मनोहर जीत हुई है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई की, तो जो कुलदीप बिश्नोई की लड़ाई है कांग्रेस से और जो अंतर्कलह यहां पर चल रही थी कांग्रेस में, वो अंतर्कलह को कांग्रेस दूर नहीं कर पाई। कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई थी राज्यसभा में जीत हासिल करने के लिए, वो रणनीति पूरी तरीके से फेल होती नजर आई है। और इसी के साथ यहां पर कृष्णलाल पवार की जीत हुई है और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को जीत हासिल हुई है। ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से छुट्टियों पर भेजा जाता है, विधायकों को बाहर भेजा जाता है, जो रणनीति एक बनाई गई थी, उन्हें ट्रेनिंग देने की बात कही गई थी, उनसे बातचीत करने की बात कही गई थी, लेकिन यहां पर सारी रणनीति धरी की धराई रह गई और यहां पर कोई भी असर इस रणनीति का राज्यसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है और कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार, इसी के साथ बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार की जीत हुई है। राज्यसभा चुनाव में अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस की जो रणनीति थी वो यहां पर फेल साबित हुई है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई की, जिस पर लगातार चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं, इस नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो इस नाराजगी को मान नहीं रहे थे। लेकिन तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले विदु रावल जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिस तरीके से जीत हासिल की है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई लगातार पार्टी से नाराज भी चल रहे हैं और एक पार्टी ने यहां पर बड़ा एक्शन लिया है, उन्हें निलंबित कर दिया हर जगह से, तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? देखिए, सारे हरियाणा की जनता का स्वागत है, सभी 90 के 90 विधायकों का स्वागत है, विशेषकर उन लोगों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार जी को वोट दिया, उनका भी, और जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जी को वोट दिया, उनका भी स्वागत है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को वहां सदन में जाने से रोक दिया राज्यसभा में। इसके मायने क्या है? इसके दीर्घकालिक मायने हैं। इसके मायने ये हैं कि एक उस पार्टी की आपने स्ट्रेंथ कम की है जो संसदों में खड़ी होकर भारत के विरुद्ध हर उस काम में वोटिंग करती है। धारा 370 तोड़ने के खिलाफ जो वोटिंग करने वाली पार्टी है, आपने उसकी शक्ति को जो है कम किया है। तो साधुवाद के पात्र हैं सभी लोग, और मैं 90 के 90 विधायकों को इसलिए साधुवाद का पात्र मानता हूं कि सबने अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया। अब वो अपने मत को रख पाए नहीं रख पाए, ये अलग, उनको वंचित किया गया। किस प्रकार उनको रिसोर्स पॉलिटिक्स, जो कि एक घृणित रूप हो चुका है लोकतंत्र का, उनको लेके जाया गया। आपने कुलदीप बिश्नोई जी की बात कही, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है, वो किस प्रकार से अपने लोगों को ट्रीट करते हैं। लेकिन जो चीज पब्लिक डोमेन में है, उन पर अगर कमेंट करने की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई जी 27 अप्रैल से लगातार निरंतर अपने ही नेतृत्व से गुहार लगा रहे थे कि साहब, आपने हमें कोई वादा किया है, आप वादा पूरा भी नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम मिलने का समय तो दे दो, हमें बता तो दो किन परिस्थितियों में आप वादा खिलाफी कर गए। लेकिन 27 अप्रैल अब तक भी कुलदीप को समय ही नहीं मिला। राहुल गांधी जी विदेश में रहे और जब हिंदुस्तान भी आए तो पंजाब तो चले गए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को नहीं मिला। एक स्वाभिमानी और क्या, मैं इसको पॉलिटिक्स से ऊपर देखकर देखता हूँ। सृष्टि जी एकमात्र पार्टी, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने पैरों पर बार कुल्हाड़ी मारती है। कांग्रेस को एक एक वोट की आवश्यकता थी। कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई जैसे कद्दावर नेता को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती। इन परिस्थितियों में जब वैसे ही वो न्यूनतम स्तर पर खड़ी है, उसके अस्तित्व का संकट हरियाणा के अंदर है, ऐसे में भी वो जो है, अगर कुलदीप बिश्नोई जैसे नेता अपनी निष्ठा के कारण अगर खो देती है तो व्हाट कैन हेल्प। लेकिन फिर से दोबारा से कह रहा हूं, इट इज देयर चॉइस, वो किस प्रकार से अपनी पार्टी का कंडक्ट करते हैं, इट इज एब्सोल्युटली देयर चॉइस। हमारा इसमें कोई नहीं है। समबडीज मिजरी, समबडीज फॉर्च्यून।
इस बात को कहते हैं मैं बात। बिल्कुल विदु जी, मैं आपके पास आऊंगी। इससे पहले रविंदर जी, मैं आपका रुख कर लेती हूं। जिस तरीके से ये मुकाबला हुआ और यहाँ पर कांग्रेस को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है, बहुत सारी रणनीतियां बनाई गई आपकी तरफ से, विधायकों को समझाने का प्रयास किया गया, छुट्टी पर आपने विधायकों को भेजा, और इसी के साथ जब जब सवाल किए गए कि कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं तो आपने इस नाराजगी को स्वीकार नहीं किया। आपने कहा सब कुछ ठीक है और कांग्रेस में किसी भी प्रकार की कोई अंतर्कलह नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो फैसला है उस फैसले के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर तौर पे आपको मैं बता दूं। पहली बात तो जो कुलदीप बिश्नोई जी के द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई है वो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड थी, और उस अनएक्सपेक्टेड जो क्रॉस वोटिंग की गई है, उस अनएक्सपेक्टेड क्रॉस वोटिंग के ऊपर जो है कांग्रेस हाईकमान ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी बंदा पार्टी के निर्देश का जो है पालन नहीं करेगा, जो भी विधायक पार्टी के निर्देश का पालन नहीं करेगा, निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई निश्चित थी। कुलदीप बिश्नोई जी से हाईकमान ने बात भी की थी, सभी हमारे प्रभारी ने बात की थी, सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनसे बात की थी, उनसे वोट की भी रिक्वेस्ट की गई थी। हमें बिल्कुल पूरी तरह से आशावान थे कि हमारे पक्ष में वो वोट देंगे। बावजूद उसके उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिए, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई संभावित थी ही। बिल्कुल रविंद्र जी, लेकिन हम यहाँ पर कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई करने का फैसला तो आपका है, जो कार्रवाई आपने की है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई के जो ट्वीट सामने आ रहे हैं, आज सुबह से ही उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि कुछ तालाब खुद को समुंदर समझ बैठे थे। तो कांग्रेस में आखिरकार कौन है वो साहब जिस पर ये वार करते हुए नजर आ रहा है? क्या आप इसे समझ पाए हैं? कुलदीप बिश्नोई जी का जो आया है बीच में, देखिए कुलदीप बिश्नोई जी किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, उसका कांग्रेस या हाईकमान से या कांग्रेस के किसी नेता से कोई लेना देना है नहीं। उनकी अपनी राजनीति है, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। पार्टी उनको सस्पेंड कर चुकी है, जो करना चाहे वो करें, स्वतंत्र हैं वो। आज के दिन में आज हमारे विपक्षी और हमारे विरोधी हैं, तो हमारे विपक्षी और हमारे विरोधी हम किसके बारे में क्या बात करते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन रविंदर जी, जब विरोधी नहीं थे, जब आपके साथ थे, तब आपको उन्हें समझाना चाहिए था। क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आप उन्हें समझा नहीं पाए, उनकी नाराजगी को आप दूर नहीं कर पाए? देखिए, जो किसी भी नेता के साथ में बात करनी चाहिए, जिस टोन में जिस तरीके से बात करनी चाहिए, उस तरीके से उनके साथ में बात की गई थी और उन्हें आश्वस्त भी किया गया था हर तरीके से। बावजूद उसकी यदि वे क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उसकी क्रॉस वोटिंग के बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है रवि, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हमने देखा कि जो नतीजे हमारे सामने हैं, कांग्रेस की तरफ से तो बहुत सारी रणनीतियां बनाई गई और विधायकों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन अचानक से देखते ही देखते जो नतीजे थे वो हैरान कर देने वाले थे। और यहाँ पर क्रॉस वोटिंग होती है, कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिलती है, और उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत हो जाती है, कृष्णलाल पवार की जीत हो जाती है। रवि, क्या कहेंगे इन सब नतीजों को देखने के बाद? देखिए, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जो है वो लगातार जो है काफी लंबे अरसे से जो है वो कांग्रेस से नाराज रहते थे, उन्होंने काफी बार जो है के माध्यम से इस बात को जाहिर भी किया है। अगर बात करें कुलदीप बिश्नोई, तो कुलदीप बिश्नोई एक ऐसे शख्स थे जो बड़ा चेहरा था, जो उन्होंने लगातार जो है मांग रखी थी कि उनको जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से जो है उनकी बातचीत करवाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बदले अब जिस तरीके के हालात जो वहां पे बनते हैं, ऐसे में माफ कीजिएगा सृष्टि, काफी डिस्टर्बेंस आ रही है। रवि, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए सृष्टि, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई की अगर हम बात करें तो कुलदीप बिश्नोई एक बड़ा नाम है, उनको जो है लगातार मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। उसके बाद जिस तरीके से अगर हम बात करें कि कांग्रेस के सभी विधायकों को जो है एक हफ्ते की ट्रेनिंग का हवाला देकर रायपुर भेजाया गया, लेकिन वहां पे भी जिस तरीके से अगर हम देखें तो वोटिंग हुई, वोटिंग में एक विधायक जो है वो रद्द किया था। तो ऐसे में सवाल एक हफ्ते की ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने एक हफ्ते कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम बात करें कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई को लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को लेकिन कांग्रेस को चुनाव के अंदर जो है वो हार का सामना करना पड़ा। जी
पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल रवि, तो जिस तरीके से यहाँ पर जो नतीजे सबके सामने आए हैं और साफ तौर पर जिसकी हम बहुत लंबे समय से बात भी करते थे कि कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी कले है, जो कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर विरोध देखने को मिलता है, उससे दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना आने वाले समय में कांग्रेस को और ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। और वही नतीजों के बाद देखने को भी मिला। तो विदु जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप क्या कहना चाहते हैं इन नतीजों के बाद से ही? देखिए, नतीजे जो है एक्सपेक्टेड लाइंस पर थे जी। जिन्होंने अनएक्सपेक्टेड वोटिंग मैं नहीं मानता। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो किस तरह से सिचुएशंस को रीड करते हैं, कंप्लीटली उनका पूरा अधिकार है अपने तरीके से रीड करने का। लेकिन मुझसे आपने अगर सवाल पूछा है तो ये एक्सपेक्टेड लाइन थे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कह रही थी कि हम अपना उम्मीदवार जिताएंगे और कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं जीतने देंगे। उम्मीदवार का हमारा, जिसको हम समर्थन कर रहे हैं, वो चुनाव जीतेगा। हम पहले दिन से ये कह रहे थे, हमें अपने विधायकों को किसी को रायपुर लेकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे विधायक शेरों की तरह हरियाणा भर में रहे, हरियाणा की जन समस्याओं का निदान करते रहे, लोगों के बीच में रहे, और फिर केवल कुछ मात्र घंटों की ट्रेनिंग में ही वो कुछ अचीव कर पाए जो कि रायपुर में तथाकथित जो 10 दिन की ट्रेनिंग थी, जहां पर कमरों में बंद कर दिया गया था कांग्रेसी विधायकों को। ऐसी मीडिया की रिपोर्ट्स आई कि उनके कमरों के बाहर जैमर लगा दिए गए थे। ऐसी रिपोर्ट्स आई कि बहुत सारे विधायक छत्तीसगढ़ में, जहां उन्हीं की सरकार है, रायपुर जहां की राजधानी है, वो केवल ये डिमांड हमें जंगल सुपारी के लिए जाने दिया जाए, वहां पर भी नहीं जाने दिया। उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ लुटाकर भी होश में ना आए तो क्या आए, कांग्रेस फिर भी हार गई। और हमें पहले दिन से एक्सपेक्टेड था, जो लोग कांग्रेस के विधायक ऐसा कह रहे थे कि 35 अगर हमें 35 वोट नहीं मिलेगी तो मूंछ मुड़वा लेंगे। मुझे उनकी मूंछों के भी मुझे लगता है इंश्योरेंस हो चुकी होगी अब तक, और मैं तो नहीं चाहूंगा किसी की मूंछ मुड़े। सभी मूंछ जो है वो एक हरियाणा के अंदर एक शान और शौकत की बात होती है, एक सम्मान की बात होती है। सभी की मूंछें सलामत रहें, ऐसी सबके लिए मेरी शुभेच्छा है। बाकी अब तक उन्होंने मूंछों का इंश्योरेंस जरूर करवा लिया होगा। अगली बार इस प्रकार के बयान देने से पहले वो जरूर अपनी मूंछों की तरफ देखते हुए, और मूंछ जिस प्रकार की पारिवारिक विरासत लेकर आती है उसको सोचते हुए इस प्रकार का बयान देंगे, ये जरूर है। लेकिन कुल मिलाकर ये खेल शेर और सवा शेर के बीच में था। मामला ये था कि कौन है। कुलदीप बिश्नोई लगातार समय मांग रहे थे अपने नेतृत्व से जी। और अंत में ऐसा रिपोर्ट्स आई कि उनको कहा गया कि आप वोट दे आओ और उसके बाद समय आपको मिल जाएगा। जब वो वोट देने जा रहे थे तो मीडिया में पूरे तौर पर चल रहा था कि आज शाम को राहुल गांधी कुलदीप बिश्नोई जी से मिलेंगे, और जैसे ही वो वोट देकर बाहर निकले तुरंत रिपोर्ट आ गई कि राहुल गांधी से कुलदीप बिश्नोई का मिलना कैंसल। यानी जैसे कुलदीप बिश्नोई को नीचा दिखाने के लिए उनसे वोट तो ले लिए, लेकिन उनसे मिलना फिर भी नहीं था। कुलदीप बिश्नोई शेर के आगे सवा शेर निकले, और उन्होंने जो है, जानते हुए, कांग्रेस की फितरत को जानते हैं, पारिवारिक तौर पर जानते हैं धोखे किस प्रकार से दिए जाते हैं कांग्रेस में, इसी कारण से उन्होंने भी शायद जो है अंतरात्मा की आवाज पर अपने मन से वोट करते हुए कांग्रेस को सबक सिखाया, और राष्ट्रवादी चिंतन के विचार के साथ जो संगठन खड़े हैं, जिनका प्रत्याशी है, उनको वोट दिया। तो मुझे लगता है, मेरी ये व्यक्तिगत तौर पर ये रीडिंग है कि कुलदीप बिश्नोई जी ने इनको रॉन्ग फुटेड किया, इनको स्टंप किया। और अब भी जब आप जिस डिबेट को रखे हुए हैं कि कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस ने कार्रवाई की, मैं इसके उलट कहता हूं कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर कार्रवाई की। कांग्रेस तो केवल रिएक्ट कर रही है। कुलदीप बिश्नोई कल रात से और कल दिन से खुले में कह रहे हैं कि मैंने अपनी अंतरात्मा पर वोट किया। उनके बेटे जिस प्रकार के ट्वीट कर रहे हैं, वो खुद जिस प्रकार के ट्वीट आपने पढ़कर सुनाए, वो खुले तौर पर चैलेंज कर रहे थे नेतृत्व को कि हमने जो करना था कर दिया, अब तो तुम्हारी बारी है कि तुम क्या करोगे। ये कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई नहीं की, ये कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर कार्रवाई की है। बिल्कुल विदुष जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। रविंदर जी, क्या जवाब देंगे आप? बातों ही बातों में आपके ऊपर बड़े आरोप लग गए हैं। देखिए, विरोधी पार्टी है, आरोप लगाना इनका काम है, लेकिन जवाब देना भी आपका काम है। जी जी, निश्चित तौर पर जितना न्याय सम्मत रहता है सभी बातों का उत्तर दिया जाएगा। जहाँ तक बात कार्रवाई की है, तो कांग्रेस ने कार्रवाई की है या उन्होंने कार्रवाई की है। उन्होंने तो कांग्रेस की हाईकमान के फैसले को मानने से मना किया, उन्होंने कैंडिडेट का विरोध किया, उन्होंने पार्टी लाइन से हट करके क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने अपनी पार्टी उस सिंबल का अपमान किया जिस सिंबल से चुन करके आए थे। तो कार्रवाई तो उनके खिलाफ हुई है।
और जहां तक बात उसके बाद में उसके बदले में उनको क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये तो वो जाने, उनके समर्थक जाने, उसके बारे में हम तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकते। हमने उनको वरिष्ठ नेता मान करके सम्मान दिया, सारी चीजें दी, तो जरूरी आवश्यक थोड़ी ना होता है कि हर व्यक्ति हर पद के लिए जो है फिट रहे। और ये काम तो हमने तो नहीं किया, ये तो जो भी किया वो तो हाईकमान ने किया। अब हाईकमान के निर्देश और आदेश का जो है पालन न करें, इतनी बार MP रहे हैं, MLA रहे हैं कांग्रेस से, उससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो है मेंबर रहे हैं, आज भी थे, PWC से उनको हटाया गया है, विशेष आमंत्रित सदस्य थे। कितने केंद्र स्तर पे जिनको एक सम्मान दिया गया, वो यदि इस प्रकार का कार्य करेंगे तो उनको मेरे हिसाब से आत्ममंथन की जरूरत उनको थी। कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत नहीं है कुलदीप बिश्नोई जी वाले मामले में। देखिए रविंदर जी, आपने जिस तरीके से कहा कि उन्होंने पार्टी के साथ गलत किया है तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राज्यसभा चुनाव की ही बात नहीं है, इससे पहले भी जो चुनाव हुए हों हमेशा ये चीज देखने को मिलती है कि कांग्रेस की तरफ से हाईकमान के आदेशों का पालन तो करना चाहिए, ये बात आपकी सही है, लेकिन हाईकमान क्यों लोगों की बात नहीं सुनता है? अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि हाईकमान बातचीत नहीं करता है नेताओं से, उनकी बात नहीं करता है, उन्हें सम्मान वो नहीं मिलता है जिस सम्मान के वो अधिकार है। जी 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 देखिए, जहाँ तक बात सम्मान की है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाईकमान, ये कांग्रेस के सभी नेता एक दूसरे का सम्मान करते रहे हैं। सभी को बातें रखने का सार्वजनिक स्थल पे पार्टी पटल पर उनको अधिकार है, और यही सम्मान और इस लिबर्टी और इस स्वतंत्रता का ही कारण है कि उन्होंने ये बात जाकर के पब्लिक में कही। अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, इनके कितने नेता, देखिए रविंदर जी, ठीक है, मैं ठीक है, आपने कहा कि सम्मान करते हैं। रविंदर जी एक बात सुन लीजिए, आपने कहा कि सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने समय से कुलदीप बिश्नोई समय मांग रहे थे मुलाकात करने का, क्या उन्हें समय नहीं दिया जा सकता था, या फिर उन्हें सच में समय देना जरूरी नहीं समझा कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, इस बारे में मैं इसलिए टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि किस नोट से हाईकमान ने कुलदीप बिश्नोई जी से बात की थी और क्या उनको कन्वे किया गया था, इसकी मुझे कोई पर्सनल जानकारी, निजी जानकारी नहीं है, तो कोई पार्टी लाइन सेट करके कोई बात कहना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। जहां तक बात उनसे मिलने की थी तो मुझे तो ये भी सूचना आई थी कि कल जो है वो वोटिंग के बाद में राहुल गांधी जी से मिलेंगे, लेकिन उन्होंने वोटिंग ही क्रॉस वोटिंग कर दी तो उसके बाद में मिलने का कोई मतलब ही नहीं रहता था। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक शर्त रख दी थी ना कि पहले आप वोट करिए, पहले आप दिखाइए कि आप पार्टी के साथ, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। ये तो शर्त नहीं है, पार्टी का सभी विधायकों को पार्टी के साथ रहना तो उनकी ड्यूटी है, इसमें शर्त की क्या बात है? लेकिन उनकी जो नाराजगी थी, जो उनकी नाराजगी थी, कांग्रेस की वोट नहीं डालेंगे तो किसकी डालेंगे? लेकिन जो उनकी नाराजगी थी, जो वो चाहते थे, उसे भी तो सुनना हाईकमान की जिम्मेदारी है कि नहीं? देखिए, यदि उनकी नाराजगी ये थी कि उनको जो है तुरंत प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सके, तो प्रदेश अध्यक्ष बनाना ना तो स्टेट यूनिट के हाथ में था, ये तो बनाना के अपने केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में था। अब यदि कोई नेता इस प्रकार से ब्लैकमेल करके प्रदेश अध्यक्ष बनने का प्रयास करेगा, सार्वजनिक स्तर पर जो है पार्टी की लाइन को छोड़ने का काम करेगा, तो ये तो ब्लैकमेलिंग कल को कोई और भी करेगा, 2 के बाद में 3 करेंगे, ब्लैकमेलिंग थोड़ी ना सुनी जाती है कभी भी। जी, पार्टी के अंदर अनुशासन होना चाहिए, कोई भी वरिष्ठ नेता हो उनको अनुशासित रहकर के बात रखनी चाहिए, पार्टी पटल में बात रखनी चाहिए। आप पहले मीडिया में कहेंगे कि राहुल गांधी जी जब मुझे बुलाएंगे उसके बाद में बात करूंगा, उसकी जगह आप सीधा राहुल गांधी जी से मिलने का समय लेते हैं, मीडिया में बात करने की जरूरत नहीं थी आपको। ये तो मीडिया का इस्तेमाल करके एक तरह से ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल रवि, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हमने यहाँ पर चर्चा की है, रविंदर जी को भी आपने सुना, विदु जी को भी आपने सुना, लेकिन कहीं ना कहीं यही बात सामने निकल करके आती है कांग्रेस की तरफ से। एक शिकायत जरूर यहाँ पर रहती है जो नेताओं की, कि कांग्रेस की जो हाईकमान है वो सम्मान नहीं देते हैं, और जो नेता है उनकी बातचीत यहाँ पर नहीं मानी जाती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। रवि, लगातार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से बात करने का प्रयास कर रहे थे, लगातार मीडिया में भी बयान दे रहे थे, पत्राचार में हाईकमान के साथ किया जा रहा था, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसके एवज में वो कहीं ना कहीं उनके मन के खिलाफ में लगातार बातचीत जा रही थी कांग्रेस के लिए, उसका खामियाजा जो है बहुत बड़ा चुनाव कांग्रेस को भुगतना पड़ा। साथ ही साथ जिस तरीके से चुनाव के लिए जाकर बल्कि उन्हीं के एक विधायक जो एक जाने माने विधायक है और अच्छा खासा करने का प्रदेश कर रहे हैं, ऐसे में अगर वो उनके राष्ट्रकारी की वो सस्पेंड कर दिया जाता है और साथ ही साथ मांग इस तरीके से मांग
जा रहा है। देखना दिलचस्प हुआ कि आखिर तक कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से मुख्यमंत्री मृदुला इलेक्शन जब राज्यसभा के चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए थे उसके बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कुलदीप बिश्नोई ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, अंतरात्मा की आवाज सुनी है और यदि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आए तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत है। इतना ही आज बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जब प्रेस से रूबरू हुए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्वाधिकार प्रदेश में लगातार करता जाएगा। जी बिल्कुल। रवि, रविंदर श्री, विदु जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो हमने बात की राज्यसभा में मनोहर जीत की, लेकिन कहीं ना कहीं जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे और जो कांग्रेस ने रणनीति यहां पर बनाई थी जीत हासिल करने के लिए, वो रणनीति यहां पर किसी भी तरीके से काम नहीं आई है। अब जरूरत है कांग्रेस को सोचने की और जो कमियां हैं यहां पर उन कमियों को दूर करने की। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।